Welcome to my YouTube channel, The Balance Sheet. And today's topic is accounting equation explained. This is a topic from accounting section, financial accounting, accountancy for class 11, CA Foundation, CMA, CS and MBA. I hope you will enjoy this video. Let us start. What is accounting equation? This is a foundation of accounting. Accounting is the foundation of accounting. It shows the relationship between what a business owns and how it is financed. Accounting equation accounting का फाउंडेशन है. जैसे मकान के लिए फाउंडेशन होती है ना, फुटिंग, उसी तरह से ये अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन फाउंडेशन है. ये दिखाता है कि कोई बिजनेस है और उसमें उसके पैसे की जो भी जरूरत है इसको फिनांस किस तरह से किया जाता है. तो सबको पता है कि बिजनेस या कंपनी वो एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम ओनर से एक सेपरेट एंटिटी है. बिजनेस भी सेपरेट एंटिटी है और उसमें जो भी एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस के लिए उसके फिनांस किस तरह से किए जाते हैं, ये एक रिलेशनशिप है. ये अकाउंटिंग इक्वेशन. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है. इसको हमेशा याद रखना और किस तरह से ये चेंज होता है ये भी ध्यान रखना जरूरी है. उसी को आजकल इस वीडियो में डिकोड करेंगे. दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बैलेंस. ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है अकाउंटिंग में कुछ एरर आ गई है, कमी आ गई है. अब इसका मतलब हम समझते हैं वन बाय वन. असेट्स क्या है? व्हाट द बिजनेस ओन्स. बिजनेस के पास क्या संपत्तियां हैं या कंपनी के पास क्या संपत्तियां हैं. और लायबिलिटीज, व्हाट द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स. बिजनेस या कंपनी बाहरी लोगों के प्रति क्या लेनदारी है, क्या देना है, उसको लौटाना है वापस. आउटसाइडर से क्या उन्होंने पैसा ले रखा है. लायबिलिटीज वही है. कैपिटल क्या है? ओनर्स, जिसकी कंपनी है उसने बिजनेस में उसका क्या क्लेम है, क्या दावेदारी है, उन्होंने भी अपना फंड कंपनी में लगाया है, वही वो कैपिटल कहलाता है. एवरीथिंग ए बिजनेस ओन्स असेट्स इज फिनांस आइदर बाय. कोई भी बिजनेस है उस असेट्स को फिनांस किस तरह से किए जाते हैं, बिजनेस के असेट्स को फिनांस किस तरह किए जाते हैं. मनी फ्रॉम ओनर. मनी मतलब फ्रॉम ओनर मतलब जो ओनर है कंपनी का, बिजनेस का, उसका वो अपना पैसा लगाता है, अपना फिनांस करता है, वो कैपिटल कहलाता है. या बाहरी तरफ दूसरे लोगों से लेते हैं वो लायबिलिटीज कहलाते हैं. मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स. दैट इज द व्हाई द इक्वेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू. इसी यही कारण है कि इक्वेशन जो है ये असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये हमेशा ही सच ही होगा, ट्रू होगा. अब अकाउंटिंग इक्वेशन का एलिमेंट्स क्या है ये हम लोग देखते हैं. असेट्स क्या है? असेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट. असेट जो है रिसोर्सेज है, संसाधन है बिजनेस के, कंपनी के, जो उसको फ्यूचर भविष्य में लाभ दिलाते हैं. जैसे कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग्स, ये सभी एग्जाम्पल जो है एसेट्स है, एसेट्स कहलाते हैं. इसकी वजह से ही कंपनी आगे चलती है, बिजनेस और ग्रोथ होती है और फ्यूचर में रिटर्न देती है. अब लायबिलिटीज को देखते क्या. लायबिलिटीज आर अमाउंट्स पेएबल टू आउटसाइडर्स. लायबिलिटीज जो है कंपनी को या बिजनेस को जो बाहरी जिन लोगों से उन्होंने पैसा ले रखा है उन लोगों को पैसा चुकाने अमाउंट्स पेएबल है, पेमेंट दे देने हैं. इसका एग्जांपल्स क्या है? क्रेडिटर्स है, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल. अब तीसरा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल है. कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. कैपिटल क्या है? ओनर्स का इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी जो खोला है उसका, उस ओनर, उस मालिक का बिजनेस में उस क्या अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट किया है इस बिजनेस में, इस कंपनी को शुरुआत करने के लिए, चलाने के लिए, वो कैपिटल कहलाता है. इसमें एग्जांपल कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर. ओनर ने कैश क्या लाया है. असेट्स थ्रू बाउट बाय ओनर. कुछ असेट्स भी ओनर अपने तरफ से लाया है. तो कैपिटल इंक्रीज विथ एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल कैसे बढ़ता है?
अगर एडिशनल कैपिटल उसमें लाया जाए, खरीद के अपने तरफ से लाया जाए और प्रॉफिट होता है तो ये कैपिटल इंक्रीज होती है उसमें। कैपिटल डिक्रीज कब होती है, कमती कब है, जब ओनर जो है विड्रॉवल करता है, उसे ड्राइंग करता है या विड्रॉवल करता है, उसे पैसा निकाल लेता है या लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसका कारण है क्योंकि डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम है। ये हम लोग देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, ये डबल एंट्री सिस्टम है, इस पर आधारित है। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स का एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है, कितना सही है, सत्य है ये, अच्छा कितना सटीक है, इसको सुनिश्चित करता है। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स, ये डबल एंट्री, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है एक एरर, गलतियां को ढूंढने में मदद करता है। इट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने भी मदद में यूज किया जाता है। एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो कम से कम इक्वेशन के दो साइड को अफेक्ट जरूर करती है। ये अभी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। एक साधारण सा एग्जाम्पल है, रमेश जो है बिजनेस स्टार्ट करती है, वो बिजनेस में अपने साथ कैश लेके आते हैं 1 लाख रुपया। अब यहाँ पे अकाउंटिंग की क्वेश्चन क्या हो गया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज पर कैपिटल, कैश लाए हैं ये असेट्स हो गया उसका, लायबिलिटीज कुछ है नहीं देना है, ये कैपिटल 1000 जो कैश लाया वो कैपिटल भी हो गया, असेट्स भी हो गया, लायबिलिटी 0, तो ये बैलेंस हो गया, दोनों इक्वेशन बैलेंस है। अब दूसरा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी को खरीदा गया है कैश के द्वारा, मशीनरी परचेज फॉर ₹40,000, उसी एग्जाम्पल से आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इसमें क्या होगा, असेट का कंपोजिशन चेंज होगा लेकिन बाकी चीजें टोटल जो होगा वो सेम होगा। किस तरह सेम होगा इसको हम लोग देखते हैं। रमेश जब स्टार्ट किया 1 लाख बैलेंस से कैश लाया और उसके बाद उसने मशीनरी 40,000 खरीदा, तो कैश डाउन गया 60,000 डाउन टू 60,000, 40,000 चला गया मशीनरी में, तो 60,000 बचा उसके पास, मशीनरी है 40,000 का। Here is a breakdown the effect on the accounting equation, किस तरह से इसका ब्रेकडाउन हम लोग करते हैं जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट डालता है। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो लाया रमेश कैश 1 लाख रुपया बिजनेस में, शुरुआत किया बिजनेस अपना 1 लाख रुपया कैश के साथ। पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया के साथ कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ। इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैश 1 लाख आया, लायबिलिटी 0 है, कैपिटल 1 लाख हुआ, कैपिटल जो कैश हुआ वो कैपिटल हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ, असेट्स 1 लाख, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख, बैलेंस हो गया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन जो है, मशीनरी परचेज किया कैश 40,000 के द्वारा, दिस इज एन एसेट फॉर एसेट एक्सचेंज, ये एक एसेट से दूसरे एसेट पर एक्सचेंज हुआ। कैश क्या हुआ 40,000 नीचे गया, मशीनरी 40,000 ऊपर आया, मतलब कैश जो हुआ बाहर गया 40,000, मशीनरी अंदर आया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ। एसेट आफ्टर परचेज, कैश क्या हुआ 1 लाख था, 40,000 मशीनरी में गया, मशीनरी खरीदा तो 60,000 बचा, मशीनरी कितना हुआ 40,000 के अंदर आया, कंपनी में आया, टोटल एसेट्स कितने हो गए 40,000 कैश बचे थे, 60,000 कैश बचे थे, 40,000 का मशीनरी आया, 1 लाख हो गया। असेट्स क्या हो गया, ये टोटल असेट 1 लाख, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख, इक्वेशन फुली बैलेंस। उम्मीद है इस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर बोथ ट्रांजैक्शन। कैश असेट में कैश 60,000 बचा, मशीनरी 40,000, टोटल असेट 1 लाख, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख। अब इसमें समझने वाली बात क्या है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर एड बोथ कैश एंड मशीनरी व्हेन वन इज बाउट आउट ऑफ द अदर, कैश एंड मशीनरी को हमेशा कभी भी जोड़ना नहीं है, एगो खरीदा गया एगो बाहर हुआ, बाउट आउट ऑफ द अदर, एक को इस्तेमाल किया दूसरा को खरीदने के लिए। असेट फॉर असेट एक्सचेंज डज नॉट इंक्रीज टोटल असेट, असेट्स को असेट्स में एक्सचेंज किया गया, जैसे कैश को मशीनरी खरीदने में एक्सचेंज किया गया तो उसको वो टोटल एसेट्स को इंक्रीज नहीं करता, बढ़ाता नहीं है। ओनली फ्रेश कैपिटल इनकम और क्रेडिट परचेज इंक्रीज टोटल एसेट्स, कोई फ्रेश कैपिटल लाया जा रहा है या इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या क्रेडिट परचेज किया जा रहा है, खरीदारी की जा रही है, ये टोटल एसेट्स को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अब तीसरा एग्जांपल है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट,
कोई भी सामान खरीदा क्रेडिट उधारी पे, गुड परचेस्ड ऑन क्रेडिट 30,000, असेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज इंक्रीज, असेट्स कैसे बढ़ा, सामान अंदर आया तो स्टॉक बढ़ गया, ये असेट बढ़ गया, और लायबिलिटी क्रेडिट्स बढ़ गया, क्योंकि उधारी पे आया तो हमको तो उसे चुकाना, उस कंपनी को तो चुकाना ही है, इसलिए ये क्रेडिट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ गया 30,000, लेकिन दोनों इक्वेशन बैलेंस है। अब देखना है इफेक्ट ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कॉमन ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या असर पड़ता है। मान लो जैसे पहला देखते हैं, ओनर इंट्रोड्यूसेड एडिशनल कैपिटल। अगर ओनर जो है एडिशनल कैपिटल कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, असेट बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट। अब उधार पे असेट खरीदा जा रहा है तो क्या होगा, असेट अंदर आ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्रेडिट पर ला रहा है, उधारी पर ला रहा है, असेट तो बढ़ ही रहा है लेकिन लायबिलिटी साथ साथ बढ़ जा रही है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर पेमेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही है तो क्या होगा, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ये असेट जाएगी, कम जाएगी, लायबिलिटी भी कम जाएगा, क्योंकि चुकाना था, लायबिलिटी चुकाना था तो लायबिलिटीज कमा, कैश भी कम गया। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड कर रही है तो क्या हो गया, कैश देना पड़ रहा है तो असेट्स भी कम गया, कैपिटल भी कम गया। अब इनकम आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है तो क्या हो रहा है, असेट्स भी बढ़ जा रही है, कैपिटल भी बढ़ जा रही है। ड्राइंग्स बाय ओनर, ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉवल कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं कंपनी से, तो क्या हो रहा है, असेट्स कम रहा है, कैपिटल भी कम जा रहा है। अब एक केस स्टडी समझते हैं, कंप्रेहेंसिव है, ये सीए लेवल के लिए बहुत जरूरी है। केस स्टडी, एबीसी ट्रेडर है, ओनर स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, 2 लाख से रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया ओनर एबीसी ट्रेडर। पहला ट्रांजैक्शन किया, ओनर इन्वेस्ट कैपिटल, कैश क्या हुआ, 2 लाख रुपया अंदर आया, 2 एसेट्स हो गया, कैपिटल भी 2 लाख रुपया हो गया। अब क्या हुआ दूसरा ट्रांजैक्शन में, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। अब कैश के द्वारा फर्नीचर खरीदा गया 50,000 रुपया में, तो फर्नीचर आया 50,000 में, 2 लाख कैश था, 50 से उससे माइनस हुआ तो 1.5 लाख बच गए कैश हमारे पास, कैपिटल लेकिन 2,000 ही है ना, लायबिलिटीज कुछ नहीं अभी है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 60,000, असेट्स आया 60,000 का, लायबिलिटीज कितना बढ़ गया 60,000, कैश सेल्स हुआ 40,000 का, कॉस्ट जबकि 30,000 था उसका, तो कैश आ गया 40,000, स्टॉक था 30,000, है ना, माइनस हुआ 40,000 बढ़ा, माइनस हुआ 30,000, कैपिटल का हुआ, प्रॉफिट हुआ 10,000, तो कैपिटल ये 10,000 बढ़ गया इसमें, समझ गए। अब ट्रांजैक्शन इसको पांचवा से लेते हैं, एक्सपेंस पेड 10,000, कोई भी एक्सपेंसेस हमने की, कंपनी ने किया 10,000 का, तो माइनस हुआ 10,000, कैपिटल हुआ, कैपिटल भी 10,000 माइनस घट गया, तो कैश कितना बचा, शुरू से देखते हैं, 2 लाख आया, 50,000 मैसरी में गया और 40,000 कुछ खरीदा, 40,000 कैश सेल्स हुआ, कैश सेल्स हुआ, और 10,000 एक्सपेंस किया, ये 10,000 एक्सपेंस किया, 1,80,000 हुआ, ये 2 लाख माइनस 50,000 1.5 लाख, 40,000 1,90,000 माइनस 10,000 1,80,000 कैश बचा। अब फाइनल पोजीशन क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंसेस परफेक्टली, असेट्स लायबिलिटीज, कैश कितना बचा 1,80,000, इसमें फर्नीचर आया 50,000, स्टॉक का 30,000 का, और टोटल 2,60,000। उसी तरह से क्रेडिट्स कितना 60,000 का क्रेडिट पे आया था, और कैपिटल कितना 2 लाख का था, प्रॉफिट 10 लाख हुआ, एक्सपेंसेस 10 लाख हुआ, तो ये भी 2,60,000 हो गया, इसलिए टैली कर गया, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब रिलेशनशिप किया अभी डबल एंट्री सिस्टम में, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द लॉजिक बिहाइंड डेबिट क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, यही लॉजिक है अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे। अकाउंटिंग इक्वेशन लॉजिक बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट के पीछे, डेबिट क्रेडिट पीछे क्या है लॉजिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। एवरी डेबिट हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, कोई भी डेबिट है तो उसके पीछे उसके साथ साथ एक क्रेडिट जो चलती है, इसको हम लोग आगे समझेंगे अगले वीडियो में। एवरी ट्रांजैक्शन कीप्स द इक्वेशन बैलेंस, हर एक ट्रांजैक्शन जो इक्वेशन को बैलेंस रखता है। डबल एंट्री सिस्टम नथिंग बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री सिस्टम कुछ भी नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब क्या क्या स्टूडेंट सब इसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं,
ट्रीटिंग ड्राइंग एज एक्सपेंस, ड्राइंग्स जो है विड्रॉवल जो है ओनर के द्वारा उसको पर्सन उसके लिए उसको एक्सपेंस में ट्रीट नहीं करना है। फॉरगेटिंग इफेक्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इफेक्ट या क्या पड़ेगा उसको भूलना नहीं है, उसको भी नजर डालना जरूरी है। इग्नोरिंग प्रॉफिट लॉस इम्पैक्ट, प्रॉफिट लॉस का भी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको भी समझना है। नोट अपडेटिंग बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ साइड को अपडेट करना नहीं भूलना है। ऑलवेज आस्क व्हिच एसेट लायबिलिटी और कैपिटल इज अफेक्टेड, ये हमेशा पूछते रहना है, एक मंत्र है ये अपने में याद कर लो इस मंत्र को कि कौन असेट कौन लायबिलिटी कैपिटल पर असर पड़ा, व्हिच असेट लायबिलिटी और कैपिटल इज अफेक्टेड, ये महामंत्र है अकाउंटिंग के लिए। अब अकाउंटिंग इक्वेशन डिफिनेशन क्या है? इन इक्वेशन दैट शो टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एक इक्वेशन वो हमेशा शो करता है कि कोई बिजनेस का टोटल असेट्स जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके सम से, इसका लायबिलिटीज और कैपिटल। ये शुरू में दिखाया हमने, असेट जो है टोटल असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा ये क्वेश्चन याद रखना। अब मेमोरी कैसे रखोगे इसको? व्हाट बिजनेस ओन्स इक्वल टू व्हाट बिजनेस ओन्स प्लस व्हाट ओनर्स ओन, ये कैपिटल हो गया, ये लायबिलिटीज हो गया, ये टोटल एसेट्स हो गया। अब कंक्लूजन में ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट जस्ट ए फार्मूला, इट इज द बैकबोन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक फार्मूला नहीं है, ये अकाउंटिंग का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये। इट एक्सप्लेन्स हाउ बिजनेस फिनांस, ये बताता है कि बिजनेस को किस तरह से फिनांस किया गया है। ये एक्यूरेसी इंश्योर करता है, ये डबल एंट्री सिस्टम सबको सपोर्ट करता है, ये बैलेंस शीट को समझने में मदद करता है। इफ यू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियरली, अकाउंटिंग बिकम्स लॉजिकल एंड नॉट मेमोराइजेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरह अच्छी तरह समझ लिए तो अकाउंटिंग जो है वो लॉजिकल होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो आते कुछ एमसीक्यू लेते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन समझते हैं, और इसको हमारा थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो तुम्हारा और सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। पहला है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, दूसरा असेट्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, तीसरा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तीसरा असेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज। क्या ये कौन सा क्वेश्चन सही है? ये एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, इसको घुमा भी देंगे फिर इधर ले आएंगे तो ये भी सही हो जाता है ना। याद रखना असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सी द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट दैट द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस आर फाइनेंस्ड बाय ओनर्स कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये हमेशा याद रखना। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो टोटल असेट्स है बिजनेस का उसको फाइनेंस करते हैं किससे? ओनर्स कैपिटल और आउटसाइडर्स लायबिलिटी, कैपिटल से और लायबिलिटी से इसको फाइनेंस किया जाता है किसी बिजनेस को, टोटल असेट्स को। दूसरा एमसीक्यू है, इफ टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस आर ₹5 लाख एंड लायबिलिटीज आर 2 लाख, कैपिटल विल बी, कैपिटल क्या होगा? कौन सही होगा? ये सही होगा, क्यों? कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज, 5 लाख असेट्स है, लायबिलिटी 2 लाख है, 3 लाख हो गया कैपिटल। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज असेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज, इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन जो है असेट्स बढ़ाता है लेकिन लायबिलिटीज को भी बढ़ाता है, दोनों बढ़ाता है, असेट्स भी लायबिलिटीज भी। ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सैलरी पेड इन कैश। गेस करो कौन सा है, कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ है तुम्हारा? ये सी सही होगा। गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो हमारा असेट भी बढ़ जाता है और साथ साथ लायबिलिटीज भी बढ़ जाता है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इंक्रीज स्टॉक्स assets and creditors liabilities। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्राइंग्स आर बाय द ओनर विल, ओनर द्वारा ड्राइंग्स किया जाता है पर्सन यूज के लिए, क्या होता है इससे? इंक्रीज असेट एंड इंक्रीज कैपिटल, डिक्रीज असेट एंड डिक्रीज कैपिटल, इंक्रीज लायबिलिटीज एंड डिक्रीज कैपिटल, डिक्रीज असेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज। कौन सा सही है इसमें?
ये बी सही है। ओनर द्वारा कोई भी ड्राइंग्स किया जाएगा तो एसेट घटेगा और कैपिटल भी घटेगा। ड्राइंग्स रिड्यूस बिजनेस कैश एंड रिड्यूस ओनर्स कैपिटल। पांचवा एमसीक्यू, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पेमेंट करते हैं वो क्या होगा? पहला इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटी, दूसरा डिक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटी, तीसरा इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज लायबिलिटीज, चौथा डिक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज लायबिलिटीज। कौन सा सही है? बी सही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पेमेंट करने पे क्या होगा? एसेट्स कमेगा और लायबिलिटी भी कमेगा, दोनों कमेगा। ये हमने एक्सप्लेन किया अभी थ्योरी पोर्शन में। कैश गोज आउट, एसेट कमता है, लायबिलिटीज इज सेटल्ड, लायबिलिटीज घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ओनली एसेट्स? कौन से ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एसेट्स को अफेक्ट करता है? कैश फॉर रेंट, कैश परचेज ऑफ मशीनरी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओनर विथड्रॉ कैश। ये बी सही है, कैश परचेज ऑफ मशीनरी। ये एसेट्स को ट्रांजैक्शन, टोटल ओनली एसेट्स को ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट करता है। कैश परचेज ऑफ मशीनरी। कैश डाउन होगा, मशीनरी आएगा। कैश परचेज ऑफ मशीनरी, कैश कम होगा, मशीनरी आएगा अंदर, ओनली एसेट चेंज, टोटल रिमेन सेम। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल इंक्रीज एसेट्स ओनली। प्रॉफिट अगर उस साल में किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो क्या करता है? एसेट्स इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैपिटल ओनली, इंक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल, इंक्रीज लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ये एसेट्स और कैपिटल दोनों को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट जो हुआ, कैपिटल बढ़ेगा तो एसेट्स ही बढ़ेगा। प्रॉफिट इंक्रीज कैश बैंक एसेट्स ओनर्स क्लेम कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लायबिलिटीज इंक्रीज बाय ₹10,000 and assets remain unchanged, then लायबिलिटीज 10,000 बढ़ जाती है, एसेट अनचेंज, इसमें क्या होगा? कैपिटल इंक्रीजेज बाय 10,000, कैपिटल डिक्रीजेज बाय 10,000, कैपिटल रिमेन्स अनचेंज, अकाउंटिंग इक्वेशन इज डिस्टर्ब्ड। क्या होगा? ये कैपिटल जो है 10,000 नीचे घट जाएगा, एसेट रिमेन सेम रहेगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। If liability increase, assets are same, capital must decrease. Which of the following is not an element of accounting equation? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन का एलिमेंट नहीं है? Assets, expenses, capital, liabilities. एक्सपेंसेस जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है। एक्सपेंसेस अफेक्ट कैपिटल बट आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इक्वेशन। The accounting equation is the basis of cash system, single entity system, double entity system, accrual system. किस पर आधारित है? डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। ये सही आंसर है। डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर्स दैट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस। डबल एंट्री सिस्टम है वो सुनिश्चित करता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमेशा बैलेंस ही रहेगा। अब केस बेस क्वेश्चन लेते हैं। केस बेस पे पहला केस स्टडी है स्टार्टअप बिजनेस। Rohit started business with cash ₹3 lakhs. He purchased furniture for ₹80,000 cash and goods for ₹60,000 on credit. रोहित जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया 3 लाख का, उसने फर्नीचर खरीदा 80,000 का कैश के साथ, गुड्स खरीदा 60,000 क्रेडिट पे, उधार पे। व्हाट इज द वैल्यू टोटल एसेट्स आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन? टोटल वैल्यू क्या होगा? टोटल एसेट्स का वैल्यू क्या होगा ये ट्रांजेक्शन होने के बाद? सॉल्व करो इसको। ये सी सही होगा। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलता है। कैश 30,000 माइनस 80,000, 2,20,000, फर्नीचर आया 80,000 का, स्टॉक आया 60,000 का, तो कितना बचा? कितना हुआ? 2,20,000 फर्नीचर, 3 लाख स्टॉक, 60,000 क्रेडिट पर लिया ना, क्रेडिट पर 60,000 का गुड्स आया स्टॉक, तो टोटल एसेट्स कितना हुआ? 3,60,000 हुआ। सी सही है। और दूसरा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज? लायबिलिटीज कितना हुआ? लायबिलिटीज क्या? जो क्रेडिट पर खरीदा स्टॉक, गुड्स खरीदा 60,000 का, वो लायबिलिटीज हो गया।
आंसर एक ये सही है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट क्रेडिटर्स ₹60,000। अब केस स्टडी दूसरा लेते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस इम्पैक्ट। अनीता स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹2 lakh। ड्यूरिंग द ईयर शी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एंड पेड एक्सपेंसेस ₹10,000। व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा इसमें? अनीता स्टार्ट करती बिजनेस 2 लाख के साथ। उस साल उसको 30,000 का प्रॉफिट हुआ और 10,000 एक्सपेंसेस में पेड किया, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा उस साल का? बी होगा 2,20,000। अब इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं। टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल वी नीड टू एडजस्ट द ओपनिंग कैपिटल प्लस बाय एडिंग द प्रॉफिट अर्न एंड सबट्रैक्टिंग एनी एक्सपेंसेस और ड्राइंग इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल क्या हुआ? ओपनिंग कैपिटल प्लस कितना प्रॉफिट हुआ माइनस कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो कैलकुलेशन में ओपनिंग कैपिटल 2 लाख के साथ आया, प्रॉफिट हुआ 30,000, एक्सपेंसेस जिसको हम लोग माइनस करना 10,000। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 10,000, 2,30,000 माइनस 10,000 यानी 2,000। क्लोजिंग कैपिटल 2,20,000 हुआ। आंसर भी सही है। तीसरा केस स्टडी है ड्राइंग इफेक्ट। विकास हैज कैपिटल ₹5 lakh। he withdraw cash 50,000 फॉर पर्सनल यूज। विकास का कैपिटल है 5 लाख, उसमें से 50,000 कैश निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या असर पड़ेगा? असेट्स कमेगा 50,000, कैपिटल कमेगा 50,000, या असेट बढ़ेगा 50,000, और या कैपिटल घटेगा 50,000, या असेट्स घटेगा 50,000 और लायबिलिटीज घटेगा 50,000, या असेट्स बढ़ेगा 50,000 या कैपिटल बढ़ेगा 50,000। कौन सा सही आंसर है? ये आंसर सही है। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। ड्राइंग रिड्यूसेस कैश एंड रिड्यूस कैपिटल। क्या हुआ? ड्राइंग जो होगा असेट्स को भी कम करेगा, कैपिटल को भी कम करेगा। ये चौथा केस स्टडी है क्रेडिटर सेटलमेंट। ए बिजनेस हैड क्रेडिटर्स ₹40,000, ही पेड ₹15,000 इन कैश। कोई भी बिजनेस है, उसके पास बिजनेसमैन है, बिजनेस के पास कंपनी के पास क्रेडिट 40,000 का और इसने कैश में 15,000 पेड कर दिए। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? असेट माइनस होगा 15,000, लायबिलिटीज होगा 15,000, या असेट्स घटेगा 15,000 या कैपिटल घटेगा 15,000, सी असेट्स बढ़ेगा 15,000, लायबिलिटीज घटेगा 15,000। अब कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन पे। कौन सा सही है? याद करो क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा तुरंत। अकाउंटिंग क्वेश्चन ये सही है, ये आंसर सही है। ये क्रेडिटर्स 40,000 15,000 कैश पेड कर दिया, एसेट कमा 15,000, लायबिलिटीज 15,000 कम गया। कैश पेड एसेट कमा, क्रेडिटर्स पेड लायबिलिटी कमा। अब यहाँ पे एग्जाम टिप्स कुछ ले लो। ऑलवेज आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट इज अफेक्टेड। हमेशा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट अफेक्टेड हुआ है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको पकड़ो। असेट्स अफेक्ट हुआ, लायबिलिटी अफेक्ट हुआ या कैपिटल अफेक्ट हुआ, हमेशा इसको याद रखो। इसको इनकम कैपिटल बढ़ा देता है, एक्सपेंस कैपिटल कम कर देता है, ड्राइंग कैपिटल कम कर देता है। अकाउंटिंग इक्वेशन नेवर ब्रेक्स। अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी ब्रेक नहीं होती है, ये हमेशा सही होती है। तो आज का वीडियो वहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को अकाउंटिंग क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर इस पर अच्छी तरह से और दूसरे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक लिए इसे मनन करो, इसको प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से समझो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए